मेनस्ट्रुअल साइकिल। मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है ये मेंसन से निकला है। मेंसन विच मीन्स अ मंथ। विच मीन्स अ मंथ। एक मंथ में, पूरे एक मंथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आती है। दो चेंज कनेक्ट टू द मेनस्ट्रुअल साइकिल। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चेंजेस हैं दैट इज द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी। इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है पूरे एक महीने में। वो जो चेंजेस आती है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दैट विल कनेक्ट द मेनस्ट्रुअल साइकिल। तो एक्चुअल में मेनस्ट्रुअल साइकिल है होता क्या है? इट इज सिंपली द चेंज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच आकर ड्यूरिंग ए मंथ इन ए साइक्लिक मैनर। साइकिल है ना, तो रिपीटेडली रिपीट होता है। यम चेंज रिपीट गसन, इसीलिए नाम पड़ा है मेनस्ट्रुअल साइकिल। पूरे मंथ में क्या होता है? शाबाश, चेंज। मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है डेफिनेटली चेंज विच आकर in a female. This is the female, reproductive female reproductive system. जब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आएंगी लाइक यूट्रस में चेंज आएगा, ठीक। ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एटसेट्रा, इनमें चेंजेस आएंगी पूरे मंथ में रिपीटेडली। हर एक महीने में, एक महीना गुजरा फिर से ये चेंजेस आएंगी, फिर दूसरा महीना गुजरा रिपीटेडली फिर से ये चेंजेस रिपीट होती जाएंगी। दैट विल फॉर अबाउट मेनस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। अभी मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किनका? प्राइमेट्स का। प्राइमेट्स में क्या क्या आता है? मंकीज एंड ह्यूमन इसमें आते हैं। सो ये मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किन का? प्राइमेट्स का। इनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। प्राइमेट्स लाइक ह्यूमंस, एप्स, मंकीज। मेनस्ट्रुअल साइकिल एप्स में, मंकीज में, ह्यूमन्स में क्या आता है? मेनस्ट्रुअल साइकिल। और भी बहुत सारे मैमल्स है जिनमें मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। मैमल्स मतलब यम पन्न बचन दौर दिवन मेनस्ट्रुअल साइकिल गसन की, जैसे कि काव है, डॉग है, मेनस्ट्रुअल साइकिल गसन की। उनमें और एक साइकिल आता है दैट इज एस्ट्रस साइकिल, वो आपने नहीं पढ़ना। एस्ट्रस साइकिल जो ह्यूमन्स होते हैं या मंकीज होते हैं, वी आर वेरी क्लोज टू द मंकीज, वी आर वेरी क्लोज टू द एप्स, है ना। तो उनमें और हमें ये भी सिमिलरिटी है कि उनमें भी मेनस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो ह्यूमन्स में भी मेनस्ट्रुअल साइकिल आता है। बट देयर आर सम मैमल्स जिन्होंने मेनस्ट्रुअल साइकिल जो गठन किए हैं, जैसे डॉग्स होते हैं उनमें मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, ब्लीडिंग इनमें नहीं होती है। उसमें मेनस्ट्रुअल साइकिल रिपीटली हर मंथ गठन किए हैं। बदल साइकिल गठन दैट इज ओन एज एक्स्ट्रा साइकिल, नॉट मेनस्ट्रुअल साइकिल, समझ चाहिए हो। अब यही मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है, अब ये कब स्टार्ट होता है? कब ये मेनस्ट्रुअल साइकिल आता है एक फीमेल में? इट स्टार्ट्स, कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। जब भी एक फीमेल जो है सेक्सुअली मैच्योर होता है, एक फीमेल जो सेक्सुअली मैच्योर गसन एट द एज ऑफ 13 या 12 ईयर्स की जब एक लड़की होती है तो उसमें सेक्स हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है। दीज ऑल हार्मोन सर्कुलेट इन द ब्लड। उससे क्या होता है? उसके बॉडी में चेंजेस आती है। तो एट द एज ऑफ 12, 13 टीन एज, उस दौरान एक फीमेल में ये चेंजेस आती है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आती है। इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। एंड जो ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है इसके बाद यही मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है कुछ देर के लिए रुकता भी है। क्या तो स्कॉलरशिप मेनस्ट्रुअल साइकिल रुकन, इट सस्पेंड्स
इट सस्पेंड्स। कुछ देर के लिए ये चेंजेस नहीं आती हैं। कब नहीं आती हैं? जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। तो इट सस्पेंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस नहीं आती हैं। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस नहीं आती हैं। ठीक, तो चेंजेस रुकन फीमेल रिपोर्ट यूट्रस में, ओवरीज में, फेलोपियन ट्यूब में चेंजेस नहीं आएंगे। तो कुछ देर के लिए सस्पेंड होती है। स्टॉप में परमानेंटली स्टॉप गसन एंड suspend during pregnancy and it also suspend during pregnancy and और कब? and जब एक माँ जब अपने बच्चे को क्या देती है? दूध देती है, उस दौरान भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। दैट इज नोन एज द लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी के दौरान ये चेंजेस नहीं आती है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक, एंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंप्लीटली स्टॉप होता है। इट कंप्लीटली स्टॉप्स। ये चेंजेस आती ही नहीं है। इन चेंजेस एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर चेंजेस आती ही नहीं है। न यूट्रस में चेंज आएगी, न फेलोपियन ट्यूब में, न ओवरी में। कब? एट द एज ऑफ 45-50 ईयर्स की जब एक फीमेल होती है। दैट इज नोन एज मेनोपॉज। तो ये कंप्लीटली स्टॉप होता है। इट कंप्लीटली स्टॉप या परमानेंटली स्टॉप। at menopause। जब मेनोपॉज आता है एट द एज ऑफ 45 से लेकर 50 इयर्स। क्यों मेनोपॉज क्यों आता है? शाबाश, मैंने पढ़ा है। शाबाश, सारे एग जो है वो क्या होते हैं? खत्म होते हैं। जब एक फीमेल जो है उसकी ओर में हमने पढ़ा बहुत सारे प्राइमरी oocytes होते हैं। हर एक महीने में 5 oocytes जो है, प्राइमरी oocytes जो है वो कन्वर्ट होते हैं, बट उनमें से एक ही कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte। तो हर एक महीने में नियर अबाउट 6 प्राइमरी oocytes जो है वो वेकअप होते हैं। वो शगई ना रेतस मज गई, वरियस मज कूदा गई, यह फीमेल वातान 50 ईयर्स। तम साथ सारी oocytes मकल। समझ चाहिए? तो उस टाइम ये सारे oocytes जो है वो खत्म हुए होते हैं। सारी खत्म गई एट द एज ऑफ 50। जितने भी oocytes उसके ओरी में होते हैं वो सारे खत्म हुए होते हैं। तो वहां से साइकिल नहीं आएगा। एमिशन साइकिल का स्टोर बने ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब साथ फीमेल माज जड़ मज तथी ओवा एग बनान बने। बट एट द एज ऑफ यु वातान फीमेल कत वुर 40-45 या 50 ईयर्स, तो तान सारी oocytes खत्म। तो इसलिए मेनोपॉज आता है। सो जब भी मेनोपॉज आएगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो इसलिए हमने लिखा कि परमानेंटली स्टॉप एट द एज ऑफ 45 या 50 ईयर। दैट इज मेनोपॉज। में 5 मिनट को रुकना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाता है, वो अब आता ही नहीं है। बट इट विल रिमेन सस्पेंड। इस दौरान कुछ देर के लिए सस्पेंड रहता है। ये भी रिज्यूम, जैसे प्रेगनेंसी ओवर हो गई फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। लैक्टेशन पीरियड खत्म फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। बट जो ही मेनोपॉज आएगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नहीं आएगा। तो कंप्लीटली परमानेंटली स्टॉप एट मेनोपॉज। ठीक, अब यही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसको हम डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम इसको डिवाइड करेंगे इनटू फेजेस, इनटू वेरियस फेजेस। व्हाट आर द वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? व्हाट आर द फेजेस? अब फेजेस हम यहां पे लिखेंगे। व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? इसके बहुत सारे फेजेस हैं, अलग अलग फेजेस हैं। किसके? मेंस्ट्रुअल साइकिल।
पहला फेज जो आप लिखोगे, दैट फेज इज नोन एज ए मेनस्ट्रुअल फेज। मेनस्ट्रुअल फेज एक है मेनस्ट्रुअल साइकिल, उसी का एक पार्ट है, दैट इज द मेनस्ट्रुअल फेज। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द मेनस्ट्रुअल साइकिल एंड द मेनस्ट्रुअल फेज। इट इज अ फेज नॉट साइकिल। Practically में menstrual cycle, temku akisa, menstrual phase. It is not cycle here, it is phase here. Menstrual cycle, it is menstrual phase. In a confusion here. समझ चाहिए मन? It is menstrual phase. Menstrual phase. दूसरा phase जो इसका आता है, second phase, that is known as the follicular phase. That is known as the follicular phase. First phase is the menstrual phase, second phase is the follicular phase. Third phase is not actually a phase, it is a day. एक दिन होता है, जिस दिन ये चीजें होंगी, एक दिन होता है। ये 4-5 दिन का एक फेज नहीं है, ये सिर्फ एक दिन का है। दैट इज नाउ नोन एज ओव्यूलेटरी फेज। इसको भी ये फेज ही बोलते हैं, बट एक्चुअली एक ही दिन है। ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। तीसरा फेज ओव्यूलेटरी फेज है। एंड लास्ट वन दैट इज नोन एज द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज समझ में आया? तो पूरे मेनस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 फेजेस में डिवाइड कर, मेनस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। ठीक। अब मैं आपको और एक बात बताऊंगा, जब मेनस्ट्रुअल साइकिल आता है इट विल रिमेन फॉर 28 डेज। एवरेज में हम बोलते हैं 28 डेज का होता है, यानी एक मंथ का 28 डेज। 8 मेनस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या सर मतलब 30 डेज, क्या सर मतलब 31, एवरेज में हम बोलते हैं 28 डेज। ठीक। अब पहला दिन आप कौन सा काउंट करोगे? शाबाश। Godnuk phase is the Godnuk 2 is the menstrual cycle, that is the bleeding. When the bleeding will occur, जब bleeding होगी, menstruation होगी, bleeding आएगी, खून ही, तब सुशुवन कंसिडर करना फर्स्ट डे। That is known as the first day of the cycle. वो Godnuk the cycle. That is to count 10 कि पहला दिन menstrual cycle का है। So when the bleeding will occur, that is considered as the first day of the cycle. So bleeding जो है, so when bleeding occurs, it is considered as the first day of the menstrual cycle. Considered as the first day of menstrual cycle, MC, menstrual cycle. So bleeding हुई तो पहला दिन है, bleeding हुई तो पहला दिन है। समझ चाहिए वो पहला दिन माना जाएगा। तो जब भी ब्लीडिंग है तो काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 जब आएगा तो उस दिन ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग होगा। तो हमने पढ़ा है, मैं जाकर पढ़ूं। तो पहला दिन जो होगा वो क्या होगा, जब ब्लीडिंग आएगी तो उससे आगे आपने काउंट करना है। ठीक। अब यहां पे मेनस्ट्रुअल फेज जो है, मेनस्ट्रुअल फेज ये कितने दिनों का होता है? इट विल रिमेन फॉर 4 to 5 डेज। इसकी ड्यूरेशन, अगर हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, मेनस्ट्रुअल फेज फेज आप दौरान जो ब्लीडिंग बस मेनस्ट्रुएशन होती है, हम पढ़ेंगे मेनस्ट्रुअल फेज में होता क्या। पहले आप ड्यूरेशन लिखो कि ये फेज जो है कितने दिनों का होता है। शुरुआत 4 to 5 है, इस दिन इन दिनों ब्लीडिंग होती है, पहला ही फेज है, इस दिन ब्लीडिंग होती है। शुरुआत लगभग 4 to 5। ठीक। इसके बाद फॉलिकुलर फेज है, इसके बाद और एक फेज आता है, दैट इज नोन एज फॉलिकुलर फेज। इट विल रिमेन फॉर 5 से लेके आगे 13 डेज थ्रू है मिस नवंबर। 5 से लेकर 13th डे तक कौन सा फेज रहता है? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज। इसके बाद ओव्यूलेटरी फेज, ये तो पता ही है, 14th डे ओव्यूलेशन होगी, तो इट इज कंसिडर्ड एज ए ओव्यूलेटरी फेज। तो यहां पर देखो 14th डे, ये सिर्फ एक ही दिन होता है, 14th डे
दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज, दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ओव्यूलेशन मतलब वो रिलीज ऑफ एग। एग कब रिलीज होता है? द 14th डे ऑफ द साइकिल। ब्लीडिंग होगी तो पहला भी इसी तरह 14th डे जब पहुंचेगा तो उस दिन एग रिलीज होता है, उसी को हम ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। ठीक, इसके बाद लास्ट वाला फेज जो है, दैट फेज इज नोन एज ल्यूटियल फेज। इट विल एक्सटेंड फ्रॉम व्हाट 15 to 28 डे। 14th डे को ओव्यूलेटरी फेज, इसके बाद जो है 15 से आगे 28 डे तक जो फेज रहता है, दैट इज नोन एज ल्यूटियल फेज, दैट इज नोन एज ल्यूटियल फेज। सो दीज आर द वेरियस फेजेस ऑफ द मेनस्ट्रुअल साइकिल, मेनस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसके बाद पहला फेज जो है मेनस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, इनको हम क्या करेंगे? इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। पहला फेज मेनस्ट्रुअल फेज। मेनस्ट्रुअल फेज में होता क्या है? मेनस्ट्रुअल फेज में गसन मेनस्ट्रुअल फेज ये वो फेज होता है जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या थी? चेंज, यानी यूट्रस में चेंज, कल ओवरीज में चेंज आएंगे, फैलोपियन ट्यूब में चेंज, इवन भी हार्मोन में फ्लक्चुएशन हो। हार्मोन, आप मुझे बोलो कि मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है ये कैसे आता है? कौन सा ऐसा चीज है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल? हार्मोन। शाबाश। सो मेनस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज कंट्रोल्ड बाय, शाबाश, हार्मोन्स। हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल, हार्मोन्स आर responsible for controlling the menstrual cycle. जो भी चेंजेस आएंगी, it is because of the hormones, for controlling the menstrual cycle. जब भी मेनस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है? दैट इज द हार्मोन, लाइक ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये हार्मोन नेरन या नेरन कम या नेरन ज्यादा, तो उससे क्या होता है? पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आती है? चेंज। अगर हम गड़बड़ गो, अगर नहीं हम प्रॉपर अमाउंट में द्राव किया, प्रोजेस्टेरॉन द्राव कम, एस्ट्रोजन नेर कम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो अमी गि नॉर्मल क्वांटिटी में नॉर्मल अमाउंट में नेर, ताकि मेनस्ट्रुअल साइकिल गि फ्लक्चुएट की। मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रॉपरली जो है पूरा स्मूथली जो है वो सो गि असल पे मेनस्ट्रुअल साइकिल यूं, क्योंकि इनमें बहुत सारी फीमेल्स होती, इनमें प्रॉब्लम्स होती। इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन, इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन। प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है, लेज खेवन, कुरकुरे खेवन, इट इज बिकॉज ऑफ दीज मेनस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज आ। ये एक्सरसाइज आज कर ना, आज मोस्टली जो है इंसान जो कहीं। आप देखोगे जो ये वो लोग जो कहाँ पे रहते हैं इन हिली एरियाज तिमन कहीं प्रॉब्लम गसान, बिकॉज उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बिल्कुल अच्छा होता है। तुम बिल्कुल प्रॉपर एक्सरसाइज कर, बालस पे खसन वसन, ये वहां पे जंक फूड नहीं होता है, जंक फूड यहाँ पे जंक फूड है। इसीलिए आप देखोगे लक्चर फीमेल गर्ल जो होती है उनमें ये इरेगुलरिटीज आती हैं। किसमें? मेनस्ट्रुअल साइकिल में। एक्चुअल में जो ये लाइफ स्टाइल की वजह से ये इरेगुलरिटीज आती है, जंक फूड की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से उनमें क्या आती है? दीज इरेगुलरिटीज। अब हार्मोन के इरेगुलरिटीज के हार्मोन नेरने पर सोच किए, यहाँ मन हार्मोन कम नेरन, यहाँ ज्यादा नेरन, उससे क्या होगा? उनमें मेनस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज आती है। ये जंक फूड की वजह से होता है, एक्सरसाइज ना करने की वजह से होता है, लाइफ स्टाइल जो है बिल्कुल चेंज हुआ होता है, तो उसकी वजह से मेनस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज आती है। तो हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहला फेज जो है मेनस्ट्रुअल फेज, दिस फेज मेनस्ट्रुअल फेज, इट विल रिमेन फॉर 4 to 5 days। इस दौरान होता क्या है? इस दौरान ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग आकर, ब्लीडिंग occurs,
ब्लीडिंग अकर ड्यूरिंग द मेनस्ट्रुअल फेज। ब्लीडिंग को हम और एक नाम देते, दैट इज नोन एज मेनस्ट्रुएशन। ब्लीडिंग इज नोन एज ए मेनस्ट्रुएशन। मेनस्ट्रुएशन तो मेनस्ट्रुएशन मीन्स ब्लीडिंग। मेनस्ट्रुएशन मीन्स ब्लीडिंग, ब्लीडिंग अकर्स, ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग क्यों होती है? बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जो है ब्लड के अंदर डिक्रीज होती है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखोगे, मेनस्ट्रुअल फेजेस मंज प्रोजेस्टेरॉन लेवल वारियर ज्यादा डिक्रीज गसान। वो हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ बनाओ मेनस्ट्रुअल साइकिल, वहां पे आपको पूरी तरह से क्या होगा, अंडरस्टैंड होगा। पहले आप चीजों को याद रखो। तो होता क्या है मेनस्ट्रुअल साइकिल में? होता क्या है मेनस्ट्रुअल साइकिल? प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज। प्रोजेस्टेरॉन इज ए हार्मोन, इज ए सेक्स हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो डिक्रीज होगी। जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज होगी, प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन, ये मेंटेन करता है किसको? वॉल ऑफ यूट्रस को। इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन आपको बताए फंक्शन पूछे ना, प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो यूट्रस की वॉल को थिक करता है। यूट्रस वॉल को क्या बनाता है? थिक। इट थिकन्स द वॉल ऑफ यूट्रस। जो वॉल है ना ये यूट्रस, देखो यूट्रस, क्या यूट्रस, इसकी वॉल को ये क्या करता है? थिक बनाता है। अख फंक्शन चमिस यह है। प्रोजेस्टेरॉन युथी ब्लडस मं ज्यादा गसान या नॉर्मल अमाउंट ऑफ नेरान अम क्या गसान यह वूम या यूट्रस यह बनान थिक, ताकि अत बच्चे सह असल पे डेवलप गि। ये प्रिपेयर करता है पूरी तरह से किसको? यूट्रस को। तो आपने दिमाग में बिठाना है, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये प्रेगनेंसी हार्मोन, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, ये यूट्रस को संभाल के रखता है, इसकी वॉल को मेंटेन करके रखता है, इसकी वॉल को थिक बनाता है। इट आल्सो इंक्रीजेज द ब्लड सप्लाई इन द यूट्रस। ये ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है किसके अंदर? इट मेक्स द वॉल ऑफ यूट्रस और एंडोमेट्रियम मोर वेस्क्यूलर। ये हमने पढ़ा है। प्रोजेस्टेरॉन की और एक फंक्शन, इट मेक्स द वॉल ऑफ यूट्रस मोर वेस्क्यूलर। मोर वेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर मतलब कैसा को? ब्लड सप्लाई शायद इंक्रीज गसान, मोर वेस्क्यूलर। इट मेक्स द वॉल ऑफ यूट्रस मोर वेस्क्यूलर। तो दो फंक्शन मैंने बोली प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन वॉल को थिक करता है, मजबूत करता है, ताकि वहां पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो, वहां पे बच्चे की डेवलपमेंट हो। दूसरा, वहां पे यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, ब्लड वेसल्स ज्यादा बनन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा तो क्या बनेंगी? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या ज्यादा बनेंगे? क्या बनेंगे? ताकि बच्चे मिल गजा, क्योंकि ब्लड जितना होगा, ब्लड जितने सप्लाई होगी किसके अंदर? यूट्रस के अंदर, उतने न्यूट्रिएंट्स किसको मिलेंगे? बच्चे को मिलेंगे। ब्लड थ्रू मिलान नरिशमेंट, ब्लड थ्रू न्यूट्रिएंट्स मिलान अकिस बच्चस। अगर न यूट्रस में ज्यादा ब्लड सप्लाई आए, बच्चस मिले न गजा कह। तो इसीलिए सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड वेसल्स की जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा होती है किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। यूट्रस में बना ब्लड वेसल्स ज्यादा, ताकि बच्चस यम साथ डेवलप गि तमिस मिले गजा थ्रू ब्लड। तो प्रोजेस्टेरॉन की दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वॉल को थिक करता है और ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है बाय मेकिंग मोर एंड मोर ब्लड वेसल्स। समझ ज्यादा ज्यादा ब्लड वेसल्स बनाव, ताकि बच्चे अत डेवलप गि तमिस मिले गजा, न्यूट्रिएंट्स मिले। अब मैंने क्या कहा? अब मैंने कहा मेनस्ट्रुअल फेज में प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन गसन कम, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम गसन। ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम गई, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? थिकनेस ऑफ वॉल जो थी वो डिक्रीज हो गई, वॉल पे वर्स, वॉल पे जो ये वॉल थी थिक हुई थी वो गिरेगी, जो ब्लड वेसल्स बन रही थी वो रप्चर होंगी। प्रोजेस्टेरॉन के उसका प्रोजेस्टेरॉन बनावन, प्रोजेस्टेरॉन ब्लड वेसल्स बनावन, प्रोजेस्टेरॉन वॉल करन थिक। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है, मैंने क्या कहा, मेनस्ट्रुअल फेज में प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो डिक्रीज होती है,
अब जब ये डिक्रीज होगी वॉल रोजा इससे वॉल जो गिरेगी वॉल पे वो फिर करनी मेंटेन वही है। जब भी कोई प्रेशर की लेवल डिक्रीज होगी वॉल गिरती है, सेल्स जो है वो गिरती हैं, ब्लड वेसल रप्चर कर। जब ब्लड वेसल रप्चर होंगी व्हाट विल हैपन, ब्लीडिंग विल हैपन। तो इसी फेज में ब्लीडिंग होगी। इट इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। मैंने पहले ही कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन। हार्मोनियल कम ने या ज्यादा ने यम चेंजेस अब यहाँ पे क्या डिक्रीज हुआ? प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हुआ, वॉल जो है वो गिर गई एंड ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई। और ये ब्लीडिंग कितनी देर तक रहती है? फॉर 4 to 5 days, and this phase is known as the menstrual phase. तो यहाँ पे रप्चरिंग होती है। मेनेस्ट्रुअल फेज में क्या होती है? रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड भी कैसा एंड wall of uterus falls off, वो गिर जाती। सच वो यम चीज कम इन द मेनेस्ट्रुअल फेज। कल हम बाकी फेजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक। इनमें जो फॉलिकुलर फेज है, ओवुलेट